नवंबर का महीना, वो महीना जिसका निरंकारी जगत पूरे वर्ष उत्साह के साथ इंतजार करता है। नवंबर का महीना त्योहार, उत्सव, सेवा और समागम का महीना। जी हाँ, नवंबर का महीना आ गया है और अब समागम नजदीक ही है। समागम की मुबारकबाद के साथ रूहानियत से भरपूर इस महीने के न्यूज़ डिवाइन के अंक में मैं अमरपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। नमस्कार, धन निरंकार। संपूर्ण अवतार बाणी में लिखा है, गुरसिख नूजद गुरसिख मिलदा वेख के चा चढ़ जांदे ने। संत समागम तो है ही संगम संतों का, ये यज्ञ है मानवता का। आइए गुरु के मुख से निकले अनमोल वचन सुनते हैं दिव्यवाणी में। दिव्यवाणी। इस रोशनी की ज़रूरत है, इस प्यार, भाईचारे, मानवता की ज़रूरत है। इसी में अपने योगदान दे रहे हैं आप, और इसको और फैलाव देने के लिए आप दूर दराज इलाकों से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। इस समागम की शोभा बना रहे हैं और इन मैदानों में महीने भर से निष्ठा के साथ सेवाएं चल रही हैं, जिसके कारण ये सुंदर रूप बना है। और इसको चार चांद लगाने के लिए आपकी भावनाएं शुद्ध और सुंदर, भक्ति, मानवता के ऊपर आधारित, वो इसको सजाया है, संवारा है और चारों तरफ ऐसी महक ये फैला रहे हैं। इसी कारण आप सभी यहाँ पर चल कर आए हैं। सभी एक एक पल का आनंद ले हैं, यही एक अरदास, यही शुभकामना है। दिव्यवाणी। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन वचन हमने सुने और अब आगे बढ़ते हैं। 75वां निरंकारी संत समागम अब दूर नहीं। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद हमें ये रहमत फिर से मिली है। जैसे जैसे समागम की तारीख नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे समागम को एक सुंदर रूप देने की कोशिशें रफ्तार पकड़ रही हैं। सेवाओं में तेजी आ रही है। दूर दूर से संत सेवाओं के लिए हजारों की गिनती में पहुंच रहे हैं। आखिरी चरण की सेवाओं से आपको रूबरू करवाएंगी मेरी सहयोगी सुचि जी और रश्मि जी, जो निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में ही मौजूद हैं। आइए सीधे ही चलें उनके पास, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज हम पूरी न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ यहाँ हम पहुँच चुके हैं निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा की पावन धरती पर, जहाँ पर हमारा 75वां वार्षिक संत समागम होने जा रहा है। शुचि जी, जैसा कि आपने जिक्र किया, 75वां संत समागम अपने आप में स्पेशल प्लैटिनम समागम ये। तो आइए अंदर चलते हुए दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे सेवाएं अपने पुरजोर पे हैं, कैसे सारे संत हर्षोल्लास से अपनी सेवाएं निभाते हुए बहुत ही खूबसूरत रूप इस समागम का दे रहे हैं। न्यूज़ डिवाइन की टीम खड़ी है ग्राउंड ए में और हमारे साथ हैं आदरणीय विनोद वोहरा जी। आइए अब इनसे सुनते हैं कि कैसे समागम की तैयारियां चल रही हैं। जितनी भी समालखा की लैंड है, 600 एकड़ प्लस लैंड है। इसमें 4 ग्राउंड्स बनाई गई हैं, A, B, C, D। इस समय हम A ग्राउंड में मौजूद हैं, जिसमें हम राइट साइड में देख रहे हैं कि हमारा विशाल ये पंडाल है, जिसमें समागम का आयोजन होगा। ये हजूर सच्चे पातशाह यहाँ आकर ये सारी संगतें यहाँ विराजमान होंगी, यहाँ सत्संग का आयोजन होगा। और इसके अलावा B, C, D ग्राउंड्स हैं, वहाँ भी ये सारे इंतजामात किए गए हैं। हम आ पहुँचे हैं ग्राउंड नंबर C में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदरणीय महात्मा जुनेजा जी। तो मैं जानना चाहूँगी इनसे कि ये सेवाएं ये किस तरह से निभा रहे हैं। सबसे पहले जहाँ पर हम खड़े हैं, ये लंगर स्थान है, जहाँ पर 16 कढ़ाई हमने लगाए हैं लंगर वितरण के लिए, लंगर प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ साथ हमारे साथ टॉयलेट्स जो हमने बनाए हैं, मेरे पास 7 ब्लॉक्स हैं, जिनमें सबसे मैक्सिमम टॉयलेट का नंबर है। एक टॉयलेट में 756 का। लेकिन उन टॉयलेट्स की जो देख रेख है, अगर आप देखें कि किस तरह से इस बार सच्चे पातशाह सतगुरु माता ही ने ऐसा हमें निर्देश दिया, ऐसा गाइडलाइन दिया है कि टॉयलेट जो होने चाहिए संगत के लिए इस तरह के होने चाहिए। जो हमारे पास कंटीन्स हैं, वो भी हमारे पास 6 कंटीन है मेरे ग्राउंड में। प्याऊ बने हुए हैं, टोटल 19 प्याऊ मेरे ग्राउंड में हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदरणीय ओपी निरंकारी जी।
और ये आप जो देख रहे हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, नमस्कार की लाइनों को तैयार करना और स्टेज को तैयार करना। ये सबसे पहले हमने काम शुरू किया। सबसे पहले हमने नमस्कार की लाइनें, क्योंकि ये खुदाई करके एक स्लोप में बनाई जाती हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि वो सही तरीके से बने ताकि सभी महात्माओं को सतगुरु के दर्शन हो सकें, और जो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, बड़ी अभिलाषाएं लेके आते हैं, उनकी मनों की एक इच्छा की पूर्ति हो ताकि सतगुरु के दर्शन हो और कम से कम एक झलक जरूर मिल जाए। तो ये गेट जो बन रहा है, आप देखेंगे मिशन का इस 75वें समागम का जो लोगो है उसी के ऊपर आधारित इन्होंने गेट को डेवलप किया है। और ये दिन रात गोपी एंड पार्टी बॉम्बे के महात्मा दिन रात लगे हुए हैं और सेवाएं कर रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे साथ ही ये रहमत इस तरह से इस रूप में मिल रही है। सदगुरु माता जी आकर अपने भक्तों को निहाल कर रहे हैं, अपनी रहमतें लुटा रहे हैं। तो इस आनंद से भला कौन ही वंचित रह पाएगा। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास कि ये पराकाष्ठा हम यहाँ अपनी आँखों से रूबरू होते हुए देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब सतगुरु माँ के दर्शन हो जाते हैं। माता जी ने आज मेरी तरफ देखा और मुझे आशीर्वाद दिया। दैट्स द वर्ल्ड टू मी। पहली बार ही मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पहली बार मैंने माता जी को देखा। ये है वो स्थान जिसे हम एग्जीबिशन भी कहते हैं। यानी अगर मैं कुछ शब्दों में ही इस जगह को बयान करना चाहूँ तो एक ऐसी जगह जहाँ पे अगर मिशन की हिस्ट्री जाननी है, साल में होने वाली इम्पॉर्टेंट गतिविधियाँ जाननी हैं और मिशन के सारे इतिहास के साथ एक ही बार में परिचित होना है, तो यही है वो स्थान जहाँ आना बहुत मुनासिब हो जाता है। क्योंकि एंट्री से एग्ज़िट तक हर एक तस्वीर, हर एक जुमला बीते हुए वक्त की कहानी दोहरा रहा होता है। और ये सिर्फ कहने को तो चंद शब्दों में कह दी गई बात है, लेकिन यहाँ पे जो तैयारियाँ चल रही हैं वो पुरजोर से महीनों से चल रही हैं और उसका नज़ारा आपने देखा ही होगा। और संत महापुरुष दूर दराज से आए हुए निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कि हमारी एग्जीबिशन में इस बार 47 बोर्ड लग रहे हैं 18x10 के, जिसमें नई स्टोरी हमने बनाई है, कुछ हमारे मॉडल लग रहे हैं इस बार फर्स्ट बार। और वो इस पर सामने जो देख रहे हो वहाँ हमारी रेल चलेगी। इस बार आपको इस एग्जीबिशन का भी पहली बार नया रूप दिखेगा। अब दिन भी ढल चुका है, शाम हो चुकी है और हम आ पहुँचे हैं इस जगमगाहट भरे सुंदर से माहौल में जिसे कहते हैं मेरठ कैंटीन। और यहाँ जो नज़ारा है, सच कहूँ तो उसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल लग रहा है। खुद भावुकता अपना असर दिखा रही है। एक ऐसा अद्भुत नज़ारा आप देख ही सकते हैं, पीछे लगातार निरंतर बना हुआ है। हुजूर अपने कर कमलों से रहमतें बांट रहे हैं। जो संत खुले भाव लेकर प्रसाद रूप में जलेबी और दूध का इंतज़ार करते हैं, उसी दूध और जलेबी को अपने हाथों से अपने भक्तों को प्रसाद रूप में अर्पित करते हुए ये सिलसिला बना हुआ है। तो अब समागम स्थल के लगभग हर हिस्से पर नजर डालने के बाद बात करते हैं सदगुरु की निरंतर बरस रही रहमतों के बारे में। अक्टूबर महीने में भी सदगुरु ने अपने भक्तों को अलग अलग स्थान पर आशीर्वाद प्रदान किया। 12 अक्टूबर को दिल्ली के द्वारका में, जहां श्रद्धालु भक्त अपने हृदय सम्राट के आशीष लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। इसी श्रृंखला में 16 अक्टूबर को नोएडा में भी एक विशाल सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें नोएडा के आसपास से संत महात्मा इस कार्यक्रम में सदगुरु के पावन दर्शन करने के लिए हजारों की गिनती में शामिल हुए। इसी प्रकार दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी 19 अक्टूबर को सदगुरु ने अपने पावन दर्शनों से सत्संग में पहुंचे संतों को भरपूर स्नेह प्रदान किया। सदगुरु की मीठी मुस्कान पाकर हर दिल गदगद हो उठा। संतों का तो हर दिन ही दिवाली जैसा होता है, क्योंकि सदगुरु अपने भक्तों को रूहानियत की रोशनी से हर पल नवाजते हैं। दिवाली के अवसर पर निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में एक खास सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सदगुरु के पावन दर्शन प्राप्त कर जहां संत निहाल हुए, तो वहीं निरंकारी जगत में एक नया अध्याय जुड़ा। 22 अक्टूबर को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आदरणीय भक्त रमित जी को निरंकारी राजपिता का नाम दिया। इस मौके पर पहुंची समस्त साध संगत ने सदगुरु से मिले इस दिवाली के तोहफे के लिए सदगुरु को धन्यवाद दिया। ये दिव्य नज़ारा देखकर श्रद्धालु हर्षित हो उठे और पूरा पंडाल तालियों की ध्वनि से गूंज उठा।
इस मौके पर निरंकारी राजपिता जी ने साध संगत के सामने अपने भाव व्यक्त किए। साध संगत जी, प्यार से कहना, सबसे पहले तो सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास कि जो आप जी ने अपना साथ बख्शा है, दास लायक बिल्कुल भी नहीं, और जो ये आज इस तरह से दास को अपने साथ, तो वो जो गीत की लाइन एक कि चुक के धरती का ना चीज़ कीड़ा, इन्हें नाल अपने आज बिठाया। इतनी ही अरदास आज सतगुरु माता जी के चरणों में करना चाहेगा कि अंत श्वासों तक आप जी की, सतगुरु माता जी और आप जी की सारी साध संगत की अंत श्वासों तक जिस तरह से आप जी चाहते हैं दास सेवा कर पाए। इस अवसर पर सद्गुरु ने समस्त मानवता को दिवाली की शुभकामनाएं दी कि दुनिया में तो एक साल में एक बार दिवाली है और संत तो प्रतिदिन दिवाली मनाते हैं। तो बात वही कि ये जो नामधन हिस्से हैं हर एक के, तो वो फिर हर पल की खुशहाली, हर पल की रोशनी में रहते हैं, ये आनंद में रहते हैं। और सभी ने जहाँ वो भी बात करी कि कैसे अगर इधर आके दासी को संबोधित करते हुए कि ये एक दर्शन हुए तो दिवाली है, तो दासी भी वही कहेगी कि जब आप सब संगत के दर्शन दासी ने किए तो दासी की भी दिवाली है। तो कैसे एक सत्संग में जब भी हम आते हैं यही सुनते हैं कि भक्ति तो गृहस्थ में ही रह के होती है, और सभी सत्संग ने भी दासी से अक्सर आके ये आग्रह बार बार करना कि किस रूप में पहले जैसे त्रिवेणी रूप भी दिखता था और फिर बाद में बाबा जी के साथ परम पूज्य माता जी का रूप, तो सभी जहाँ अपनी इच्छा प्रकट करते थे और वहीं दासी को भी आज फिर ये खुशी का दिन, ये सेलिब्रेटरी एक दिवाली के दिन के उपलक्ष्य में ही लगा कि आज ये उचित होगा कि आज से रमित जी का भी स्थान दासी के संग ही हो। इसी लड़ी में 30 अक्टूबर को समालखा के ग्राउंड में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की उपस्थिति में एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त साध संगत ने दिव्य युगल जोड़ी का आशीर्वाद प्राप्त किया। नवंबर महीने के न्यूज़ डिवाइन के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले न्यूज़ डिवाइन की पूरी टीम की ओर से आप सभी को मानवता के महायज्ञ यानी 75वें निरंकारी संत समागम की शुभकामनाएं। आप सभी आइए और शामिल हो जाइए इस सफ़र में, जिसमें है रूहानियत और इंसानियत संग संग। अगले महीने के एपिसोड में हमारे रिपोर्टर्स हाजिर होंगे आपके सामने समागम के कोने कोने की विस्तृत रिपोर्ट लेकर। तो अब दीजिए अमरपाली को इजाज़त। नमस्कार, धन्य निरंकार।